हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब चैनल जेक्टा एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालना सीखने वाले हैं। ठीक है, तो एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, और एलसीएम निकालने की दो विधि है, एक भाग विधि और दूसरा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इस वीडियो में हम लोग एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है 24, 48, 90। इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 24 का अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ठीक है, इस प्रकार से इसमें कितना हो जाएगा 12, 12 दूना कितना होता है 24। फिर यहाँ से देखिए 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो और किसी से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 2, 3, ठीक है, 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो चलिए इसका भी 48 का भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 से यहाँ लगाएंगे तो यहाँ 4 में लगेगा 2 दूना 4, 8 में 2 चौके 8, फिर इसमें लग जाएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फिर 90 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, 45 दूना 90, फिर इसमें 3 से लगेगा 3 एकम 3, 3 पंचा 15, फिर 3 पंचा 15, फिर 5 एकम 5। इस प्रकार से तो यहाँ पर 24 बराबर हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए 24 बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये इसका क्या है अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, और यहाँ पर 48 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। और 90 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5, इस प्रकार से। ठीक है, 90 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसका क्या निकालना है, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा संख्या वैसी सबसे छोटी संख्या जिसमें जो है ये तीनों से भाग लग जाए आसानी से। ठीक है, चलिए अब एलसीएम निकालते हैं। अतः एलसीएम बराबर, एलसीएम को लसा भी बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं। ठीक है, तो लघुत्तम निकालने का एलसीएम निकालने का क्या प्रोसेस है, इसका प्रोसेस ये है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, तीनों में कॉमन देखना है। ठीक है, क्योंकि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है तो कॉमन देखना है तीनों में। तो तीनों में देखिए यहाँ से यहाँ तक में ये कॉमन रहा तीनों में। ठीक है, फिर अब क्या कॉमन है, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 3 क्या है कॉमन है, ये 3 क्या है कॉमन है तीनों में। ठीक है, तो सबसे पहले उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो इन तीनों में से 1 2 लिखेंगे और इन तीनों 3 में से 1 3 लिखेंगे। ठीक है, फिर गुना करेंगे। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 2 कॉमन है, फिर इन दोनों में 2 कॉमन है। ठीक है, तो इसमें से 1 लिखेंगे 2 और इसमें से 1 लिखेंगे 2। ठीक है, अब तो कॉमन नहीं है तो बाकी जो भी संख्या बचा हुआ है, ठीक है बेजोड़ा, उसको ऐसे यहाँ पर गुना करके लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ गुना 2 है और यहाँ गुना 3 है, फिर गुना कितना है 5 है, इस प्रकार से। अब इसको क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो गुना करने का आप लोग को मालूम है, इसको गुना करना 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 24 दूना 48 और 48 तिया कितना होता है, तो चलिए गुना कर लेते हैं। 48 को 3 से कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 के 4 हासिल 2, 4 तिया 12 2 14, 144 होता है। अब 144 को 5 से गुना करना है, 144 को 5 से गुना करना है। तो 4 पंजे 20 के 0 हासिल 2, 4 पंजे 20 2, 22 के 2 हासिल 2, फिर 1 पंजे 5 और 2 7, कितना हो गया 720, 720 हो गया। ठीक है, तो इस सवाल का जो है ये 24, ये जो 24 48 90 था, इसका एलसीएम कितना निकला है, ये 720 निकला है।
तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर भाग विधि से बनाइएगा तब पर भी उतना ही निकलेगा। वो कैसे देख लीजिए, यहाँ पर ये 24 है और ये 48 और ये 90। चलिए इसका भाग विधि से बनाते हैं, ठीक है। तो 12 दूना 24, 24 दूना 48, 45 दूना 90। अब फिर 2 से भाग लगेगा, 2 छक्के 12, 12 दूना 24, ठीक है। 45 में नहीं लगेगा तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। फिर इसमें 2 से लगाएंगे, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 45 में नहीं लगा, छोड़ देंगे। अब देखिए इसमें 3 से लग जाएगा भागा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 15 तिया 45। अब नहीं लगेगा तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, ये जितना साइड वाला इस सबको गुना करेंगे, ठीक है। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 और गुना कितना 15, ठीक है। अब इसको चलिए गुना करिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 होता है। अब 48 को 15 से गुना कर देंगे तो 8 पंजे 40 के 0, हासिल 4, फिर 4 पंजा 20 और 4 कितना होता है 24, 8 एकम 8, 4 एकम 4। अब इसको जोड़ दीजिए तो 0, 8 4 12 के 2, हासिल 1, 4 2 6 1 7। तो देखिए कितना आया, 720 आया ना। तो इसी प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 720 आंसर, और ये है भाग विधि द्वारा 720 आंसर। सेम क्वेश्चन का सेम आंसर। तो गणित है, गणित किसी भी प्रकार से आप बना सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।